राधे राधे सभी भाइयों को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सौरभ गोस्वामी किसान में स्वागत है। आज हम विजिट कर रहे हैं गेहूं की फसल की। ये एक प्लॉट दिखाई दे रहा है, ये अपना ही प्लॉट है, अपना खुद का खेत है जिसमें आज हम खड़े हैं और आप सभी किसान भाइयों को मैं बताने का प्रयास करता हूं कि गेहूं की फसल में सिंचाई के लिए क्या क्या ज़रूरी रहता है और कब कब सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि सभी किसान साथी मैं देखता हूं आए दिन कि सिंचाई की मात्रा कब देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को मैं आज आपके सामने रखता हूं। ये प्लॉट जो देख रहे हैं वो मेरा ही खुद का प्लॉट है। मैं इस प्लॉट के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस प्लॉट में मैंने न तो कोई खरपतवार की दवा लगवाई है, ये खुद खाने के लिए ही खेत है। जो इसमें पैदावार होगी वो सारी घर में खाने के लिए यूज होता है और बाकी का बेचने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि ये इस प्लॉट में ना तो मैंने कोई ज़्यादा खाद वगैरह डाले मैंने, और नेचुरल तरीके से ये चल रहा है। मैंने पहली डोज जो डाली थी वो एक कट्टा बस DAP का मैंने 5 बीघा का ये प्लॉट है उसमें डाला था बस। बाकी का इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे कि मैं ग्रोथ के लिए या अन्य खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग करके जैसे खरपतवार को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, ऐसा कुछ इसमें नहीं डाला है। तो किसान साथियों, मैं आपको सिंचाई के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि जो सिंचाई होनी चाहिए, जिस प्रकार की सिंचाई होनी चाहिए गेहूं की फसल में, उसके बारे में आज बात करते हैं। क्योंकि गेहूं एक ऐसी फसल है जो हर एक व्यक्ति खाने के लिए तैयार करता है और ज़्यादातर गेहूं की फसल उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा में की जाती है। तो सबसे पहले गेहूं की फसल का ही नाम आता है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसान साथियों, मैं आपको बताने का प्रयास करूं कि सिंचाई कुछ कंडीशनों के ऊपर होती है कि हमारी मिट्टी कैसी है, मिट्टी का प्रबंध कैसा है। अगर हमारी मिट्टी हल्की है कि भारी है, उसी प्रकार से आप सिंचाई करना बहुत ज़्यादा उत्तम रहता है। अगर हम बात करें हल्की मिट्टी में तो लगभग 5 से 6 सिंचाई होना बहुत अति आवश्यक होती है। हल्की मिट्टी में पानी की सोखने की क्षमता जो होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है, पानी जल्दी सूख जाता है। और जो भारी मिट्टी होती है उसमें पानी सोखने की क्षमता लंबे समय तक रहती है, पानी बना रहता है और पौधे को अपना पानी मिलता रहता है। तो किसान साथियों, मैं आपको बताने का प्रयास करूं कि जब हमारी हल्के खेत में अगर गेहूं की फसल है, जैसे कि आपको बलुई मिट्टी अगर नज़र आती है या ऊसर टाइप की मिट्टी नज़र आती है जहां हम अपनी खेती करते हैं, गेहूं की फसल करते हैं, तो उन खेतों में हमें 6 पानी की अति आवश्यकता होती है। और वो पानी कब कब देना चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोग पानी देने की एक अवस्था होती है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जब हमने गेहूं की बुवाई कर दी, बुवाई के बाद एक अवस्था होती है कि हमारी जड़ों का फुटाव होता है, दूसरी अवस्था होती है कि उसमें कल्ले निकलना स्टार्ट होते हैं, तीसरी अवस्था होती है हमारी कि उसमें कोत भर के आना स्टार्ट हो जाता है, चौथी अवस्था होती है कि उसमें बालियां बनना कोत से ऊपर आ जाती है, पांचवी स्टेज होती है कि उसमें दाना जो होता है मिल्क, जिसे दूध जैसा दाना होता है, वो भरना स्टार्ट हो जाता है। और छठी अवस्था होती है हमारी कि वो दाना मजबूत होकर के और पकने की अवस्था में आती है। तो ये कंडीशन हमारे 6 प्रकार की गेहूं की में कंडीशनें आती हैं। और इन 6 प्रकार का मतलब होता है कि एक जब हम तैयार करते हैं हल्की मिट्टी के तरीके से, तो आप ये मान के चलो कि आपको 20 दिन पे पहला पानी देना अति आवश्यक है, जब हमारे जड़ों का विकास होता है। दूसरी बात किसान साथियों, जब हमारे इसमें से कल्ले निकलते हैं 40 दिन पर जा कर के, तब हमें पानी देना अति आवश्यक होता है। तीसरी बात बता दें, तीसरा पानी हमें जब हमारा दाना जब बाल कोत में आती है, जिस प्रकार अभी आप देख रहे होंगे कि जब 60 से 65 दिन का जब खेत होता है हमारा, तब हमें पानी देना अति आवश्यक होता है। और चौथा पानी अगर हम देंगे तो हमारी बाल निकलने की जब अवस्था आती है तब हमें पानी देना चाहिए। और पाँचवीं जब हमारा दूध बनना स्टार्ट हो जाता है फसल के अंदर, तब हमें 5वां पानी देना चाहिए। और छठा पानी हमें जब देना चाहिए जब हमारी फसल पकने की स्थिति में पूर्ण तरीके से तैयार हो चुकी है और पकने की कगार पर है, तब हमें अगर पानी देंगे तो हम उसका साइज और दाना मजबूत
हमारा बनने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी हल्के खेत की थी। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि एक साथ पानी दे देते हैं और पानी देने के बाद फिर 1 महीने 35 दिन तक चले जाते हैं। फिर हमारे कहीं ना कहीं देखो पानी का भी एक स्थिति होती है कि पानी हम लोग अगर कम एक साथ दे देते हैं, फिर लंबे समय का गैप कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी पैदावार को प्रभावित करता है। फिर हम लोग भागते हैं दुकानदारों के पास कि हमें ग्रोथ के लिए थोड़ा कुछ दीजिए, और बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी लगती हैं कि अब नहीं लगनी चाहिए, फिर भी गेहूँ की फसल में लगने की स्थिति में बन जाती है। किसान साथियों, जब आपकी फसल तैयार हो रही है, आपने बुवाई की, बुवाई के बाद आपके जब भी फुटाव होना स्टार्ट हुआ, जड़ें विकसित होने की कगार पर आई, तब आप हल्का पानी दीजिए। हल्का पानी देंगे तो जिससे कि आपकी जो फसल है वो आपके पानी को लेगी और वो अपना भोजन बना करके और उसकी जो जड़ों का विकास होता रहेगा। उसी टाइम पर अगर आप सल्फ़र वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो जड़ों में थोड़ा सा और विकास ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मान के चलिए, और अगर हम लोग क्या करते हैं कि उसी कंडीशन में हम पानी को बहुत ज़्यादा ऊपर तक भर देते हैं, जो हमें नहीं भरना चाहिए, तो वहाँ क्या होता है कि हमारी फसल की जो जड़ें हैं ना, वो जड़ें लॉक हो जाती हैं। लॉक होने के बाद ख़त्म होने की कगार पर, और उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं रहती है कि वो पानी को कितना अपने अंदर बना के रखें, जिससे कि हमारी फसल आपने देखी भी होगी कि जो बम्बा के किनारे वाले खेत होते हैं, नहरों के किनारे वाले खेत होते हैं, उनमें पीलापन आ जाता है और ऊपर से पत्तियां जली जली सी नज़र आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये पानी की अधिकता का कारण भी बन जाती है। तो किसान साथी फिर भागते हैं दुकानदारों के पास कि हमें ये समस्या बन चुकी है, उसको कुछ उठाने के लिए और ग्रोथ के लिए हमें कुछ दवाओं का प्रयोग, दवा दीजिए जिससे कि हम उसको अच्छे तरीके से फसल को कर सकें। तो किसान साथियों, मैं आपको जो बता रहा हूँ, बात करता हूँ दूसरी तरफ भारी फसल की। भारी जो मिट्टी है उसकी, हमें उसमें 4 पानी देना अति आवश्यक होता है। ये 4 पानी हमें कब देने चाहिए? एक तो हमें जड़ों का जब विकास होता है तब, दूसरा हमारा जब उसमें कल्ले निकलते हैं तब, तीसरा हमारा जब कोत भर के आता है तब, और चौथा हमारा जब दूध बनना स्टार्ट हो जाता है उसमें, तब देना चाहिए। क्योंकि उसके पानी को सोखने की क्षमता जो है बहुत ही अच्छी होती है और वो पौधे को आसानी से पानी अपना देता रहता है। ऐसा प्लॉट जो होता है हमारा भारी जल वाला, दोमट मिट्टी वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को आप विशेष करके ध्यान रखें कि हमें पानी कब कब अवस्था में देना चाहिए। हल्के खेतों में आप 20 दिन पर अपनी खेतों में देते रहें, क्योंकि 20 दिन पर आप जड़ अच्छे से बना रहे हो। कल्ले 40 दिन पर आपके स्टार्ट हो रहे हैं बनना अच्छे से। 60 दिन पर, 60 से 65 दिन पर आपके कोत में बालियाँ आ रही हैं। 80 से 85 दिन पर आपकी जो फसल है उसमें से बाल ऊपर निकल के आ रही है, और 95 से 100 दिन पर जा कर के आपकी जो फसल है गेहूं की, वो उसमें दाना भर कर के स्टार्ट हुआ है, और 110 से 120 दिन पर जा कर के आपकी फसल में दाना पूर्ण तरीके से परिपक्व होने की तैयारी में। तो इन स्थितियों में आपको पानी गेहूं की फसल में देना चाहिए। और अगर हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पानी को लेट कर करके और उसमें खरपतवार की दवाइयाँ लगा देते हैं, तो उससे हमारी फसल को ही नुकसान होता है। तो किसान साथियों, इन सब चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखते हुए हमें कब कब पानी देना चाहिए, कब प्रबंध करना चाहिए, मैंने आपको बता ही दिया। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि पानी की स्थिति नहीं होती है कि कहीं आपके खेत हैं और पानी नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। या बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां हमें गेहूं की फसल तो करनी है लेकिन पानी की मात्रा उन्हें पर्याप्त तरीके से नहीं मिल पाती है, तो उन कंडीशनों में हमें क्या करना चाहिए। तो उनके लिए मैं अब आपको बता दूं कि अगर 3 पानी देने की क्षमता है तो 3 पानी, एक तो जड़ों के टाइम पर, अगर दूसरा जब हमारी बाल दाने जो बाल है वो कोत में तब, और तीसरा हमारा जब हमारे उसमें दाने में दूध बनना स्टार्ट हो गया है, तब 3 पानी हमें अत्यावश्यक है। अगर कुछ कंडीशनें और भी ऐसी होती हैं कि जहां हमें 1 पानी मिल पाता है, तो वहां क्या करना चाहिए। वहां आप, जब आपकी फसल जड़ों के विकास के समय पर है, 20 से 25 दिन पर है, तब आप 1 पानी उन्हें दे दीजिए। पानी देने के बाद आप उनमें आगे चल के जैसे जैसे आपकी फसल है, फसल में अगर आप पानी देना चाहते हो तो आप स्प्रे के माध्यम से भी पानी दे सकते हो, क्योंकि वहाँ का मौसम कुछ अलग होगा, उसके हिसाब से गेहूं की फसल प्रभावित तो होगी, पैदावार इतनी नहीं आएगी जितना अन्य जगह आ सकती है जहाँ 6 पानी लग रहे हैं, और जहाँ 1 पानी लगेगा वहाँ पैदावार में अंतर तो आएगा, लेकिन आपकी फसल पक के तैयार हो जाएगी।
तो किसान साथियों इस बात का विशेष ध्यान रखें और ज़्यादा दवाओं का छिड़काव ना करें, क्योंकि ये फसल हमारी खाने वाली है। और खाने वाली तो सारी फसलें हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें सुबह शाम इसी को खाना होता है जहाँ भी जाते हैं। तो अपनी फसल में ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग न करें, जिससे कि आप दवाओं का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए घाटा ही होगा, क्योंकि बीमारियां ज़्यादा बनेंगी, आपको बीमारियां झेलने की क्षमता नहीं रहेगी। क्योंकि जब आप दवाओं का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए नुकसानदायक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान साथियों, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, हमारे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करते रहें। फेसबुक पर आप सौरभ गोस्वामी के नाम से आप फेसबुक चैनल है मेरा, तो आप वहाँ पर मिलें, मुझे फॉलो करें। आगे भी मैं आपको अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं उसमें कब कौन सा पोषण देना चाहिए गेहूं में, मैं उसको भी लेकर के आऊँगा, और कितनी अवस्था में देना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगा। बाकी का आप सिंचाई के लिए कैसे करना है मैंने पूरी वीडियो में आपको बता रखा है। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय जवान, जय किसान साथियों।